सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अत्यधिक काम सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रख करके कोई भी काम करना और डिटेल एनालिटिकल पर्सनैलिटी टाइप ऑफ नेचर रखना, जिसके कारण छोटी से छोटी और बारीक से बारीक बातों की भी परख रख पाना, नॉलेज रख पाना, इस प्रकार के एटीट्यूड मेंटेलिटी को यहाँ इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों में पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की क्षमता भी, हासिल करने की जो तमन्ना है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल इस कारण से आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। और यही रीज़न है कि ये अच्छे पंचुअलिटी और अच्छे मैनेजमेंट और एक प्रकार से गुड मैनिपुलेटिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पे ज़्यादा जो काम को है बहुत अच्छे से आप यहाँ संभाल सकते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो गुरु की फिंगर है, जिसके कारण ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, दूसरों से अच्छे तरीके से काम निकलवा लेने की भी क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। बेसिकली गुरु की फिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में ज़्यादा देती है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से यहाँ आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और फिंगर के ऊपर भी देखा जाए तो आपकी ना ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा है ना ज़्यादा आड़ी है, लेकिन यस थोड़ी सी आड़ी रेखा यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो एक प्रकार से रिलेशन में अनबन, मतभेद या थोड़ी दूरी को भी व्यक्त करता है। क्यों, इसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है, आगे फाइंड करेंगे। बाकी फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार के गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी के अंडर में किसी से दब करके आप जैसे जातक ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। इंडिपेंडेंटली वर्क करके ग्रोथ अच्छा मिलता है, वहीं पैसों पर नियंत्रण नहीं रहता है, धन संचय नहीं हो पाता है, खर्चीलापन ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है। फाइनेंशियल डेवलप ठीक है और अंदरूनी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी ठीक रहेगा आपके अंदर। और जहाँ तक देखें तो फिंगर के जो नोट्स हैं क्लियर कट डेवलप्ड है, जो कि स्पष्टवादी किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। थम कसे स्कूल में ला करके ठीक है, लेकिन जो मांसल है यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट में आपका कम है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय व परिस्थिति के अनुसार बड़ी ही सरलता से आप ढल जाने वाले भी यहाँ रहेंगे। यव का चिन्ह आपके जो है थंब पर है, ये होना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके होने से सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो इससे आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ बढ़ेगा ही, लेकिन इंटेलिजेंसी, ग्रेसिपिंग स्किल भी यहाँ पर बहुत अच्छा आपका बढ़ जाने वाला रहेगा। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करना आपको यहाँ पसंद रहने वाला है। और पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में यहाँ पर ज़्यादा है। जब पाम इस प्रकार से लंबाई में ज़्यादा देखने को मिले, तो इस प्रकार से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आप जैसे जातकों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को ये सबसे पहले इंडिकेट करता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र आपका कुल मिलाकर के एरिया अच्छा ले रहा है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और यही रीज़न है कि थोड़ा ईगो एटीट्यूड भी सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि ऐसा आपके अंदर है, जबकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है रहने वाला यहाँ रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो आपके गुरु माउंट पे मल्टीपल जो है आड़ी रेखा चल रही है। ये रेखा एक प्रकार से आपको दयालुपन देगी, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना है और खुद से जितना हो सकता है दूसरों की हेल्प जितना हो सके आप यहाँ पर करने में पीछे कभी नहीं हटेंगे। दयालुपन के नेचर के साथ साथ सिंपैथेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होने के कारण ये आपको धार्मिक बनाएगा। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान, सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा, और आप पेट लेवर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गुरु यहाँ पर आपके मैरिज को इंडिकेट करता है, तो आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा गुड जो है ग्रोइंग लेवल पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन भी बन गया है। स्क्वायर का साइन गुरु पर होने से 3 बेनिफिट मिलता है। पहला, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिलती है, पूरी स्मूथ, और पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा इन द सेंस कि आपके मन लायक। दूसरा, गुरु यहाँ पर कारक है आपके ज्ञान का, तो ज्ञान में कोई कमी नहीं रहेगा, जितना ज्ञान है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे।
नॉलेज हर फील्ड के रिगार्डिंग बहुत बेस्ट रहने वाला है। थर्ड पॉइंट, ये सुख सुविधा का कारक भी है, तो जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की आपके कमी नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही बेस्ट इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है। सैटर्न माउंट आपका कंपेरेटिवली थोड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल जो आड़ी रेखा आ गई है, तो इस कारण से ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को और नेगेटिव थिंकिंग को भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो इस कारण से बेसिकली फोकस में ये थोड़ी सी कमी को यहाँ बताता है, और कहीं ना कहीं रहते रहते इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाना, इन सब के योगास को भी यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है। इसके रेमेडीज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे और टेंशन ऐसी बेफिजुल की बनी रहेगी। फेट लाइन देखें तो ये तकरीबन मणिबंध के ऊपर से निकला, तो अच्छे खासे घर परिवार में जन्म हुआ है। इट मीन्स हर प्रकार की सुख सुविधा लग्जरीज बचपन से ही रही है, और ये जो लक लाइन है ये कंपेरेटिवली थोड़ा रुक रुक करके यहाँ चल रही है। जब इस प्रकार से लक लाइन थोड़ा बहुत भी रुक करके चले तो कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे नहीं होता है। इसी रीज़न से हर काम के बीच में अड़चन, बाधा या बहुत जल्दी कोई काम छोड़ के दूसरा काम अपनाने की योगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो योग बनेंगे आपके, एक तो मून लक लाइन जब आ रही है, और ये मून लक लाइन आ रही है आपको 27 के एज में, 26 और 27 में एक तो करियर चेंज रहेगा, उसके अलावा फिर एक जो है 32 के एज में यहाँ देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद एक जो है अराउंड 42 में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो कंफर्टेबिलिटी नहीं दे रहा है आपका लक लाइन, इसके पीछे जो अगर वैलिड रीज़न फाइंड करेंगे तो वो निकल के आएगा सैटर्न पर आड़ी रेखा। क्योंकि जब सैटर्न पर आड़ी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से ध्यान बहुत जल्दी भटकाता है, और वैसे भी अगर व्यक्ति का मूड स्विंग हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो व्यक्ति क्विट करना ही ज़्यादा जो है कंफर्टेबल समझता है, जबकि कोई भी काम को कंटिन्यू करने के बजाय। तो इसीलिए आपको सैटर्न के रेमेडी करने होंगे ताकि आपका लक इम्प्रूव हो सके, और कोई भी काम का जो रिजल्ट है, जो कोई भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको आ सके, रिजल्ट आ सके, क्रेडिट मिल सके। अदरवाइज अनसेटिस्फेक्शन इस कारण से थोड़ा ज़्यादा रहता है। मून लक लाइन है, सक्सेस आफ्टर मैरिज रहने वाला है, और बर्थ प्लेस से दूर आपको ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा। मदर से भी इनफैक्ट आपके कनेक्शंस बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, और मदर इन लॉ से भी आपको लक अच्छा जनरेट होगा। आपके हाथ में सनलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है, ये जो फादर से भी अच्छे कनेक्शंस को इंडिकेट करता है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और इस प्रकार की सनलाइन बहुत अच्छे पावर, अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होने तक के योगों को बताता है, क्योंकि सनलाइन यहाँ पर कारक होता है आपकी नेम, फेम, रिस्पेक्ट का, अथॉरिटी का, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस कारण से गवर्नमेंट से रिगार्डिंग बेनिफिट बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्योंकि जितनी भी हथेली में इस प्रकार की सूर्य रेखा देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा ही पंचुअल, बहुत अच्छे मैनेजमेंट, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर, बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी, गुड नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सब चीज़ लाइफ में मिलता है। इवन ऑन मनी भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल जनरेट लाइफ में हो पाता है। तो इसीलिए आपका सन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको सैटर्न को थोड़ा सही करना है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपके सन माउंट की तरफ से नहीं आ रहा है। और जो बीच में ये जो रेखा गई है, बीच इन द सेंस बुध और सूर्य के बीच में, तो ये आपको अच्छे एक प्रकार से प्रॉपर्टी होने की योगास को भी इंडिकेट कर रहा है। मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है आपका, और ये मरकरी पर एक सिंगल लाइन भी है, तो कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस का ये नॉलेज भी देता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना, इस चीज़ को और ज़्यादा आपको थोड़ा निखारना चाहिए, क्योंकि ये माउंट थोड़ा दब भी रहा है, और खासकर मरकरी फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा हो तो कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा मीठा करना चाहिए, अपने बातचीत के टोन को और ज़्यादा सिस्टमेटिक करना चाहिए, और ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रखनी चाहिए, ताकि बिगड़े से बिगड़ा रिलेशन भी आप उसको प्रॉपरली मेंटेन कर पा सकें। इसके अलावा यहाँ देखें तो 2 यूनियन लाइन है, तो 2 बार लाइफ में गहरा अटैचमेंट रिलेशन होने के चांसेस ब्राइट हैं। और हृदय रेखा में देखा जाए तो हृदय रेखा आप देख पाएंगे कि हार्ट लाइन आपकी प्रोमिनेंट नहीं चल रहा है। हार्ट लाइन पर भी मल्टीपल्स लाइन ऊपर से नीचे तक बार बार आ रहे हैं, तो ये भी इमोशंस फ्लक्चुएट होने के योगों को इंडिकेट करता है। तो इमोशनली सेटल्ड होने की आपको बहुत ज़्यादा यहाँ आवश्यकता है। फिर मेन जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुका है, तो मनी फोकस, करियर फोकस और प्रैक्टिकल नेचर को ये दर्शाता है। यहाँ से जो कुछ रेखा निकल के गुरु पर जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को फिर ज़्यादा इंडिकेट करता है, और एक रेखा यहाँ से निकल के नीचे को भी जा रही है, थोड़ा एग्रेशन इस कारण से आता भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मिक्स टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एडजस्ट कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। बाकी दिल के आप साफ रहेंगे, ऑनेस्ट और लॉयल आपका नेचर रहने वाला है। यहाँ माइंड लाइन के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन का फ्लो भी कंपैरेटिवली एकदम स्ट्रेट यहाँ पर जा रहा है। स्ट्रेट माइंड लाइन वाले जातक एकदम सीधे बात करना पसंद करते हैं, आपको घुमा फिरा करके बातचीत करना पसंद ही नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ खराब लगेगा तो एक व्यक्ति वो होता है जो खराब बात को भी ऐसे बताएगा व्यक्ति को कि सामने वाले को बुरा ना लगे और अपनी बात भी कह जाए, तो उसको कहा जाता है चतुर चालाकीपन, और वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे अच्छा रहता है। लेकिन आपके केस में ये रहेगा कि अगर कोई चीज़ बुरा भी लगेगा, जैसा भी लगेगा, अच्छा बुरा, उसको सामने सीधे मुँह आप कह देंगे,
क्योंकि पूरा स्ट्रेट माइंड लाइन है, तो उतना घुमा फिरा करके ना बातचीत सुनना पसंद है ना ही करना पसंद है। टू द पॉइंट बात करना, सुनना लॉजिकल के साथ, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली आपको लगता है। इसीलिए ज़्यादा दिमाग इधर उधर दौड़ता भी नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा और कम्युनिकेशन में हो सके तो और ज़्यादा मिठास लाइए और ज़्यादा निखारिए, ताकि इन फ्यूचर करियर लाइफ में ये आपको कहीं ना कहीं ट्रबल ना दे, करियर में भी और एज अ किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में भी। बाकी ये बहुत अच्छे माइंड लाइन के अंतर्गत आता है। अच्छा माइंड लाइन मीन्स मेमोरी शार्प होती है, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा होता है, सीखने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी में आता है, जिसके कारण ग्रोथ लाइफ में स्टडीज़ के द्वारा अच्छा देखने को मिलता है। और इवन यहाँ आइलैंड के फॉर्मेशंस भी हैं। आइलैंड के फॉर्मेशन स्ट्रेस को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जो उम्र तकरीबन 32 के एज से 36 के एज तक रहने के चांसेस यहाँ ज़्यादा हैं। हृदय रेखा से एक रेखा निकल के यहाँ पर मंगल की ओर भी आ रही है। ये थोड़ा मांगलिक होने की योगों को भी दर्शाता है, तो कुंडली मिलान करके ही मैरिज करें तो ही ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और लाइफ लाइन के ऊपर बात किया जाए तो लाइफ लाइन पर भी आइलैंड का एक फॉर्मेशन है, तो उम्र तकरीबन यहाँ आप 18 से लेकर 20 और 21 के बीच में कहीं ना कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल में रहे हैं। और उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ एकदम स्मूथ होते हुए आगे की ओर यहाँ बढ़ रहा है। और एक जो है सपोर्टिव लाइन हल्की सी मुझे यहाँ पर आपकी देखने को मिल रही है। जितनी भी सपोर्टिव लाइन है ये आपके हेल्थ को और ज़्यादा निखारेगी, लाइफ लाइन को और ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। फिर यहाँ से ये रेखा निकल के सीधे चंद्र की तरफ जा रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस आपके हाथ में ब्राइट हैं। और यहाँ देखें तो कुछ ये स्ट्रेसेस लाइन है जो राहु की तरफ से आ रहे हैं कंटिन्यूस, तो लाइफ में कंटिन्यूस चैलेंजेस आपके आते रहेंगे। और वैसे भी जिसके हाथ में सन लाइन होती है तो उनका लाइफ ईजी होता ही नहीं है। सन एक ऐसा ग्रह है पूरे के पूरे हथेली में जो फ्री में कुछ देगा ही नहीं। अगर आपको उतने बड़े लेवल तक पहुंचाएगा तो उसके लिए इतना स्ट्रेस या स्ट्रगल देगा लाइफ में, ताकि उतने आप स्ट्रॉन्ग मेंटली हो सकें। तो यही रीज़न है। बाकी इसके रेमेडीज़ मैं आपको दे दूंगा। ये जो रेखाएं हैं ये बेसिकली सैटर्न के ही कारण आ रही है, क्योंकि राहु सैटर्न के अंतर्गत ही आता है। तो सैटर्न जैसे ही सेटल डाउन आपका हो जाएगा, ऑटोमेटिकली राहु की मल्टीपल जो लाइन्स हैं जो स्ट्रेसेस को इंडिकेट कर रही है मल्टीपल एजेस में अराउंड 27 के बाद से, तो वो होना जो है तकरीबन नेग्लिजिबल या ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मंगल से कुछ रेखाएं माइंड लाइन से भी जुड़ी है, तो इस कारण से थोड़ा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम यहाँ ना हो तो। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी में किसी प्रकार की कोई बेसिक कमी नहीं रहेगा। मंगल से भी बहुत सारी लाइंस का अटैचमेंट हो रहा है, तो मंगल के रेमेडी भी करना ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जल्दबाजी, हड़बड़ी या एग्रेशन में कोई भी निर्णय ना ले, इससे नुकसान ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र वेल सेटल्ड है, वेल डेवलप्ड है, सही एरिया ले रहा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग सबसे पहले एक गुड न्यूज़ देता है, क्योंकि हेल्थ में कोई ज़्यादा मेजर इशू या ट्रबल नहीं देखने को मिलता। प्लस शुक्र कारक है लग्जरियस लाइफ का, तो फुली लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन खान पान दिनचर्या रहेगा, साफ़ सुथरे के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और एक प्रकार से साज सजावट श्रृंगार इन सारी चीज़ों का शौक भी ज़्यादा देखने को मिलता है। खान पान घूमना फिरना इसका भी शुक्र यहाँ ज़्यादा देता है। ऐसा शुक्र जीवन में समृद्धि तो देता है लेकिन पैसे बहुत खर्च करवाता है, और ये पैसे लग्जरियस लाइफ दिखावटी चीज़ों के ऊपर ही बेसिकली ज़्यादा रहने वाला रहेगा। वहीं यहाँ पर सीधी जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं ये अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, जो आपको हमेशा आते रहेगा और सपोर्ट भी हमेशा दूसरों के द्वारा मिलते रहेगा। और जितनी भी यहाँ की आड़ी रेखा है ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या रिलेशनशिप या कलीग्स या सिबलिंग्स के रिगार्डिंग थोड़ा रह सकता है। केतु माउंट डेवलप्ड यहाँ ठीक है आपका, उसमें कोई भी ऐसे इशू या प्रॉब्लम नहीं है। और चंद्र की जहाँ तक बात करें तो चंद्र पर भी एक हल्की सी आड़ी रेखा, परंतु ये फॉरेन ट्रैवलिंग ही कराती है। एक और आड़ी रेखा ये ट्रैवलिंग अच्छी कराती है। और मून लकलाइन हाथ में है, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ डेफिनेटली मिलता ही है और कनेक्शन होता ही है। मरकरी लाइन भी आपके हाथ में अच्छी डेवलप्ड होकर के आगे बढ़ रही है। फेट लाइन भी स्ट्रांग है और यहाँ सन लाइन के द्वारा ट्रायंगल बन गया है, तो इस कारण से धन जीवन में आपके बहुत अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, जो है बचेगा भी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के चांसेस आपके हाथ में बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। इसके अलावा सेपरेटली बात करें लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी जो फेट लाइन है वो भी तकरीबन माइंड लाइन के ऊपर से स्ट्रॉन्ग होकर के जा रही है। ये सेल्फ मेड लक के अंतर्गत आता है। सेल्फ मेड लक का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के बदौलत अपना भाग्य मजबूत करता हुआ देखने को मिलता है। तो इसीलिए खुद के द्वारा जितने डिसीजन लेंगे, क्योंकि माइंड लाइन है और माइंड लाइन सीधे डिसीजंस को इंडिकेट करता है, तो खुद के द्वारा जितने ज़्यादा डिसीजंस अपने लाइफ में लेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस रहेंगे। किसी के भी व्यक्ति की विशेष के द्वारा इन्फ्लुएंस ना हो, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, लेकिन
अपने खुद के दम पर आप जो है जितना अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे उतना किसी के भी सपोर्ट या किसी के भी लक फैक्टर के अकॉर्डिंगली नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का बेसिकली ध्यान दें। ये लेफ्ट पाम है आपको जो बताता है कि आप डेस्टिनी में क्या लाए हैं, तो डेस्टिनी में खुद का लक लेकर के आए हैं, उसका यूटिलाइजेशन करें। और यहाँ पर भी क्रॉस का साइन सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को बताता है। पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। आफ्टर मैरिज ग्रोथ बहुत ज़्यादा लाइफ में देखने को मिलेगी, सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी भी। बच्चे भी बहुत इवन संस्कारी आपके देखने को मिलेंगे। लेफ्ट पाम में भी यहाँ पर 2 यूनियन लाइन है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट पाम में 2 यूनियन लाइन होना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और अट्रैक्टिव टाइप ऑफ पार्टनर को इंडिकेट करता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।